माइनॉरिटीज को भी SC/ST एक्ट 1989 में एडजस्ट करने की मांग। पटना। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंटर फॉर पीस CPOS एवं स्कात भवन के बैनर तले पटना में मिल्लत बचाव मुल्क बचाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद राशिद अहमद, संपादक, संगम उर्दू डेली, ने की। संगठनों की संयुक्त मांग यही रही कि माइनॉरिटीज विशेषकर इसके कमजोर तबकों को SC/ST एक्ट 1989 में एडजस्ट किया जाए। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने कहा कि माइनॉरिटीज का कमजोर वर्ग इस समय देश का महासेवक है। कचरा बिनने, सफाई करने, पंक्चर बनाने, जूता चप्पल बनाने, मटन चिकन एवं मजदूरी करके देशवासियों की सेवा करता है। ये हाशिया बरदार है और मेट्रो शहरों में गंदी बस्तियां ही इनका ठिकाना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ही इनकी मुख्य समस्या रही है, जो कल भी थी और आज भी है। असामाजिक तत्वों द्वारा उत्तेजित नारों, झूठे मुकदमे, मॉब लिंचिंग, दंगे फसाद कराने का ग्राफ दिन-ब-दिन बढ़ता गया है, जिस पर आज ये समाज अधिक चिंतित है। मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने इस अवसर पर कहा कि 80 के दहाई में दलितों की जो हालत थी, वैसी ही आज मुसलमानों के कमजोर वर्गों की है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में अत्याचार निवारण एक्ट बनाया, जिसमें केवल दलितों एवं आदिवासियों को स्थान मिला और ये SC/ST एक्ट 1989 कहलाया। माइनॉरिटीज के कमजोर वर्गों को इसमें जगह न मिल सकी, जबकि इस एक्ट की 24 शर्तों में पसमानदा भी फिट थे। उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से दलितों एवं आदिवासियों को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अत्याचारों से बहुत राहत मिली है, अर्थात सामाजिक हिंसा, सोशल वायलेंस रुक गई। उन्होंने कहा कि इसी एक्ट में माइनॉरिटीज को एडजस्ट कर देने से धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा, कम्युनल वायलेंस पर भी ब्रेक लग जाएगा। मौलाना दानियाल, अध्यक्षत, सेंटर फॉर पीस CPOS, ने कहा कि हम भारत के लोग हर प्रकार के सौहार्द में विश्वास रखते हैं। ये हमारा कल्चर है। पिछले 100 वर्षों में वोट की राजनीति ने इस सौहार्द में दरार पैदा किया, जिसका ग्राफ ऊंचा ही होता चला जा रहा है। चूंकि इस साजिश में सियासी दलों का पीछे से समर्थन रहता है, ऐसी स्थिति में बिना कानून बनाए इस उठते ग्राफ पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। इस पर कानूनी ब्रेक लगाना देश के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, अन्यथा देश सिविल वार की तरफ चला जाएगा। दिल्ली से आए मोहम्मद मेराजुद्दीन ने कहा कि कमजोर तबके का असल हक तो संविधान की धारा 341 में बनता है, जो अभी तक नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पसमानदों को कम से कम SC/ST एक्ट 1989 में एडजस्ट करने का रास्ता निकाले, ताकि देश से दंगे फसाद की राजनीति का समापन हो। बढ़ने से रोक सके। बहुत सादा मिसाल कि एक बेहतरीन बाप का अगर बेटा एग्जाम में फेल होता है, तो फिर वो अपने बेटे को ये नहीं कहता है, जैसा कि आमतौर से हमारे रमजान कहते फिरते हैं, ये दरअसल दूसरों की साजिश और कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से मुसलमान नाकाम और फेलियर है। कुरान इस पूरी थ्योरी को रद्द करता है और ये कहता है कि असल प्रॉब्लम खुद तुम्हारे अंदर है, और अगर बिल्कुल कोई कॉन्स्पिरेसी और प्लॉट हो भी, तो फिर अगर तुम अपनी खामियों को दूर करोगे, तो फिर तुम्हारे मसाइल अल्लाह ताला ठीक करेगा। यही असल है। देखिए इस्लाम का पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। सियासत कोई बड़ी चीज नहीं है, आदमी सियासत करे, लेकिन सियासत के बारे में बात के जमाने में मुसलमानों में जो मिजाज पैदा हुआ है, वो ये है कि इस्टैब्लिश्ड हुकूमत से टकरा जाए। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में स्पष्ट रहनुमाई दी है कि जब भी समाज में, मुल्क में तुम्हें महसूस हो कि इस्टैब्लिश्ड हुकूमत बिगड़ गई है, तभी उसके साथ टकराव का तरीका इख्तियार मत कर। लोगों ने ये पूछा कि अल्लाह के रसूल तो हम क्या करें। लोग वोट देने के चक्कर में ऐसा ही 75 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। 75 वर्ष
एडजस्ट का नतीजा है। नेचुरल है कि जो चीज आप धीरे धीरे करेंगे एक न एक दिन ऊंचाई पर जाएगी। और इसी के चलते बहुत नुकसान हो गया। देखिए, हम आजाद हुए थे 1947 फिरंगियों से, जिसने हमारे मुल्क को लूट के खोखला कर दिया। हमारे बाद आजाद हुआ चीन 1949, उसको भी अंग्रेजों ने खोखला कर दिया। दोनों मुल्क आजाद हुए, दोनों मुल्क के लीडर तैयार हुए, दोनों ने अपनी अपनी हुकूमतें चलाई। लेकिन आज रिजल्ट क्या है? आज रिजल्ट ये है कि चीन इतनी तरक्की करके तो वो आज अमेरिका से टक्कर लगाता है, जिसकी दादागिरी 200 वर्षों से चल रही है, उससे टक्कर करता है। तो काले छटपट आ गए और उसी वक्त आजाद हुआ हमारा कॉमन प्रोटेस्ट, इसी पर वोट की राजनीति थी। इसलिए वो मुल्क देखिए कहां से कहां चला गया। जब भी नेशनल चुनाव होता या स्टेट का चुनाव होता तो ले दे के वही या तो मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा इशू नहीं रहा। ये हमारी सियासी चीजों की गलत जहनीत है। कहां महंगाई आसमान छू गई, ऐसा नहीं क्या छू गया, छूते 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 ऊंचाई पर चला गया तो कंट्रोल से बाहर आ गया। कहां बेरोजगारी बढ़ते 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 आज कंट्रोल से बाहर आ गया। कहां भ्रष्टाचार होते 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 आज कंट्रोल से बाहर आ गया। इस पर तो कभी कंट्रोल नहीं किया, इस पर तो कभी सियासत नहीं की। आज भी पूरा मुल्क आधा मुल्क या तो बाढ़ में डूब जाता है या सूखा पड़ा। जिस मुल्क की इंडस्ट्री खेती हो, एग्रीकल्चर हो, वहां बाढ़ के पानी का कदर नहीं होता। जिस मुल्क को सूखा पड़ जाता हो, उसमें कहां से पानी लाएंगे? हमारा मुल्क एग्रीकल्चर पे खेती पर होना चाहिए। अगर ये सही कोऑर्डिनेशन होना शुरू से तो खेती पर ध्यान देते हैं, पानी पर ध्यान देते हैं, आबोहवा पर ध्यान देते हैं। किस चीज की कमी है? हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ मौसम है, हमारे यहाँ मेहनत का श्लोक है। इसके बावजूद वजह से यही है कि सियासी लीडरों को हम किसी एक पार्टी को नहीं कहते, सारे सियासी लीडरों के साथ सिर्फ ये है किसी तरह से कॉमन पॉलिटिक्स कर दो, या तो मंदिर मस्जिद का इशू उठा दो, या फिर हिंदू मुसलमान किसी इशू उठा दो, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, वोट लेके निकल जाओ, फिर आराम। अगर यही लोग शुरू से महंगाई पर ध्यान देते, बेरोजगारी पर ध्यान देते, करप्शन पर ध्यान देते, बाढ़ सुधार पर ध्यान देते, शराबखोरी पर ध्यान देते, मुनाफाखोरी पर ध्यान देते, जमाखोरी पर ध्यान देते, तो आज हमारा मुल्क चीन से भी बहुत आगे हुआ। हमारा मुल्क तब तक कुछ शुरू बना रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब तो हम लोग हम इस देश के बाशिंदे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कैसे कॉमन पॉलिटिक्स को हम खर्च करें। अल्लाह के कानून कभी बदलते नहीं हैं। 10,000 किसी रिवायत में हज़रत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौलाना का, कि वो वहां से गुजरे, उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांगे? उसने कहा कि मुझे एक दर्जन टैक्स देना होता था, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता था, तो भीख नहीं मांगा तो क्या था? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल आए, पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका पालाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ, कहा गया कि ये पैसा आप एक गैर गौर नतीजे का अंदाज में, ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान तो इसका दादा था कि ये एतराज करो, इसलिए कुरान ने तो इस शक को शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो,
गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा। फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। सत्ता देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी पुराने हदीस ने शामिल किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज की तारीख में हमें बता दिया गया है कि सिर्फ ज़कात सिर्फ चंद इदारे हैं उनको देनी चाहिए। कल अगर क़यामत के दिन आपका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी जो गरीब और कमजोर मिस्कीन, उससे अगर अल्लाह से शिकायत करें कि या अल्लाह आपने तो मैं मुस्लिम नहीं हूं, इसके बावजूद आपने मेरा हक कुरान में वादे कर दिया था कि मेरा हक भी है इस बात, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या जवाब देंगे? हमेशा ये जिंदगी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारा एक मिजाज बना गया। अभी डॉक्टर इलियास साहब ने मिल्लत के लफ्ज की जो उनकी समझ है वो बता के मुझे बड़ा मुतमईन करता, वरना मैं इसको ही काफी देर बोलने वाला था। मिल्लत बचाओ, मुल्क बचाओ। भाई ये जुबान बदलनी पड़ेगी। 1946 से पहले इस्लाम बचाओ, अगर मुल्क की तकसीम नहीं हुई तो इस्लाम नहीं बचा, मुस्लिम तहजीब नहीं बचा, मुस्लिम जुबान नहीं बचा, वो भी तकसीम बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल ये नहीं रह सका, और आज जो बचा बचा है वो कई साल और चलेगा। मुल्क तकसीम होने से पहले, अब तो उस जमाने की पीढ़ियों को देखिए, 1920 में खिलाफत की तहरीक चली, खिलाफत बचा। जहां खिलाफत की टूटी वहां के लोग उस खिलाफत को मानते थे कि ये मौरूसी हुकूमत है, खानदानी हुकूमत है, ये खिलाफत नहीं है। अरब भी उससे खिलाफत नहीं है, अरब उसकी मुखालफत कर रहे थे, तुर्की के लोगों ने उसे खत्म किया और हमें अल्लाह ने अजीब निकाह किया है। हम कह रहे थे गोनी अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत। अरे 56 मुल्क हैं, आपको उस तुर्की की खिलाफत में आते भी नहीं थे। अब दुनिया में 56 मुल्क है, तो एक तो अपने आप को खिलाफत डिक्लेयर कर देते, बाकी किसी को फिक्र नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान और उसमें भी इजाजत मैं सब जुमला कहते जाता हूं। जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते। ये सारी तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं। इसी को जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे तो आप यही सबसे बड़ा इदारा जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते। क्यों? आप तुम दूसरे लोगों से मुखालफत कहो, तुम खुद नहीं करते। अपने बच्चों को अमेरिका भेजती है पढ़ाने के लिए, और आज से कहिए कि मदरसों को बचाना भाई, उसको गौर कर। और क्या आमार क्या है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता।
या अकेले यहाँ नहीं कि मैंने कहा हो गया अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजे, देवबंद में जो माहौल में अपने बच्चे भी अमेरिका ही करते हैं। और फिर आप सारा निजाम देखिए, देवबंद के 2 टुकड़े हो गए आज से 25-30 साल पहले, जमीयतुल उलमा के 2 टुकड़े हो गए। बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ और खुद खानदान में चर्चा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को एक इतनी बड़ी बोतल शीशे की, उसमें उनके गांव की मिट्टी भरी हुई तो लेके आए तो मुझे वो दिखाई देते लेके आया, बोले मेरे गांव की मिट्टी, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अपने गांव में दफ्तर हूँ, लेकिन पता नहीं वीजा मिले ना मिले, तो अपने ये मिट्टी ले जाओ ताकि मेरी खबर में ये मिट्टी जाता है। जिस जगह इंसान पैदा होता है उससे मोहब्बत रखना, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारा फरीजा है। और उससे भी ज्यादा अपने लोगों की खिदमत करना है। देखिए अकेले मिट्टी से थोड़ी मोहब्बत होती, उस मिट्टी में पैदा हुए लोगों से मोहब्बत करना। हम उनसे अलग नहीं, तशख्खुस जैसी कोई चीज नहीं होती। तशख्खुस बनती है, तशख्खुस इससे नहीं बनता कि किस घर में पैदा हुआ, तशख्खुस इससे बनता है मेरा किरदार क्या है, मेरे कारनामे क्या है, तशख्खुस इससे बनता है। और आखिर में ये कहते हुए कि मेरी आकाश है और मैं बहुत इल्तिजा करता हूं, डेमोक्रेसी में पूरे से विशेष अधिकार की मांग करते। डेमोक्रेसी का मतलब है सबके बराबर के हो। हिंदू समाज को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के जमाने से उन्होंने कहा कि हमने जुल्म किया है अपने गरीबों पर, अपने पिछड़ों पर, अपने कमजोर, लिहाजा हम उसका प्रायश्चित करें। और उसमें उन्होंने वो प्रावधान किया। हमें तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये गरीब और कमजोर जो दायरा इस्लाम में आए, ये दायरा इस्लाम में आने के बाद ये क्यों पिछड़े गए, और क्या कुछ बुनियादी सुधार की जरूरत है या नहीं? आपकी बात आपने जो कही है 100% प्राइम मिनिस्टर तक, गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा, लेकिन ये मेरा मशवरा है। मैं आपने इतनी देर बात की, आपने बहुत ही सब्र से मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी जितनी ख्वाहिशात आपको देता हूँ लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।